नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के लिए आज कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और इन नामों को लेकर आलाकमान से भी सहमति नहीं बनी है, ये सूत्र बता रहे हैं। और प्रदेश के बड़े नेताओं पर फोन और ऑनलाइन बात हुई है। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। कई बड़े दावेदार लगातार दिल्ली का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नामों पर अब सीईसी में विचार नहीं होगा। सीईसी की उप समिति नामों पर चर्चा करेगी और नाम तय करेगी। सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, नामों पर सहमति नहीं बन रही सीईसी की बैठक में और अब विचार भी नहीं होगा इस बैठक में, तो उप समिति अब डिसाइड करेगी। क्या कुछ जानकारी है आज, क्या नाम वाकई में जारी हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर लगातार चिंतन मनन या यूं कहें कि चर्चाएं होती रही है कि आखिर इन 5 सीटों पे प्रत्याशी कौन हो। हालांकि कई बड़े चेहरे सामने उभर कर आए, कुछ ऐसे नाम भी आए जो नए चेहरे के तौर पे हैं, लेकिन एक राय नहीं बन पाया। अब ये खबर है कि एक राय बन चुकी है और बस इंतजार इस बात का है कि कब इस एक राय बनने के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से होता है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो बड़े नाम कुछ हैं, जैसे बस्तर से दीपक बैज के नाम की चर्चा है। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर से बृजेश ठाकुर के नाम की चर्चा है। शशि सिंह की चर्चा सरगुजा से है। इसी तरह से जयमाला सिंह की चर्चा रायगढ़ से। तो ये ऐसे नाम हैं जो नाम चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन चर्चाओं में रहने के बावजूद, बार बार ये खबरें आने के बावजूद भी कि लगभग इस नाम पे मुहर लग गई है, कांग्रेस आखिर लिस्ट जारी क्यों नहीं कर पा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी छत्तीसगढ़ की सियासत में बना हुआ है। हालांकि इस बीच खबर जरूर है सूत्रों से कि हो सकता है आज ही कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 सीटों के लिए नाम का अनाउंस कर दिया। निश्चित तौर पर। और सत्य प्रकाश, देखिए बीजेपी भी लगातार हमलावर है, क्योंकि जहां बीजेपी ने सबसे पहले शुरुआत की थी, वहीं कांग्रेस ने यह कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं, बड़े ही सोच समझकर नाम जारी करेंगे। लेकिन यहां अंतर कल है कि एक बड़ी बात सामने आई है जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। देखिए, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिर कितना सोच विचार करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक मौका लग गया है कि वो बार बार कह रही है कि कांग्रेस में घमासान है, कांग्रेस में सिर्फ फिटोरियल है, कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, मान मनोबल का दौर चल रहा है, इसलिए प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है। भाजपा का के लगातार तंज कस रही, निशाने साध रही। अब मसलन अगर मान लीजिए बस्तर में लोकसभा चुनाव के लिए 27 मार्च को आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का। अभी होली 2-3 दिन रहेगा। इसके साथ साथ आज 23 मार्च हो ही गया, उसके बाद 1-2 दिन का वक्त बचेगा, लेकिन अब तक प्रत्याशी अनाउंस नहीं है वहां पे कि कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि दीपक बैज कह रहे हैं कि उन्हें तो ऐसा लग रहा है या आज ही प्रत्याशी अनाउंस हो जाए, होली से पहले तो हो ही जाएगा, ऐसा उन्हें अनुमान है। लेकिन विजय शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम है, वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ पे अनिर्णय वाली स्थिति है, वहाँ पे चुनाव लड़ना कोई नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं भले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस मसले को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका हाथ में है कि निशाना इस मसले को लेकर साधे, तंज कसे। निश्चित तौर पर। और सत्य प्रकाश, अगर हम इन 5 सीटों पर बड़े नामों की बात करें, क्योंकि दिग्गज नेता लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं और इन नामों में कहां पेच फंस रहा है, कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं जो कयास लगाए जा रहे हैं, एक बार हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहले चर्चा इस बात की थी कि एक नाम लगभग फाइनल हो गया है, करीब 12-15 दिनों पहले की बात है। लेकिन उस बीच में जब फिर से दिल्ली में बैठक हुई तो एक के बदले में एक और नाम, कहीं पे 2 नाम और दिए गए। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो कांकेर की बात करें तो वहां पे बृजेश ठाकुर का नाम था, लेकिन उसके साथ साथ अनिला भेड़िया के नाम चर्चा में आई। इसी तरह से बिलासपुर में भी एक नाम और विष्णु यादव के साथ दूसरा नाम चर्चा में आया। इसी तरह से सरगुजा में भी अमरजीत भगत का नाम या प्रेमसाय सिंह टेकाम का नाम जो है वो चर्चा में आ गया दूसरे नाम के तौर पे। तो अलग अलग जगहों पे फिर से नाम चर्चा में आ गया और इसके लिए पेच फंसा कहीं ना कहीं। अब फिर से चर्चा है कि नहीं, एक नाम पे ही लगभग मुहर लग गई है और अब कभी भी अनाउंस हो जाएगा। ये नाम जो है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, चाहे कांकेर से बृजेश ठाकुर का नाम हो या बिलासपुर से विष्णु यादव का नाम हो, ये ऐसे संभावित नाम है जो हो सकते हैं उम्मीदवार। जयमाला सिंह का रायगढ़ से हो, इस तरह के नाम है, बस्तर से दीपक बैज का हो। तो
अब मसला यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ओर से नाम अनाउंस होंगे कब। अगर मुहर लग भी गई है या चर्चा हो भी गई है तो अब इस नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं भी होनी है। तो इस बात की जानकारी है कि आज ये नाम अनाउंस हो सकते हैं। अब इंतजार है कि आज क्या देर शाम तक ये नाम अनाउंस होंगे, क्योंकि 25 से पहले नाम अनाउंस हो जाएंगे, इस बात का जिक्र खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए सत्यप्रकाश।